Lecture number 28, Determination of Market Price and Normal Price. Lastly, we have discussed about the price determination. और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे हमारी जो है इक्विलिब्रियम प्राइस दैट विल बी सेट इन द मार्केट। अब हमारे पास दो तरह के टाइम पीरियड आ जाते हैं, जिसके अंदर एक लॉन्ग रन है और एक शॉर्ट रन है, और मार्केट प्राइसेस और नॉर्मल प्राइस ये दोनों अलग अलग जो है। वैसे तो जो मोस्टली जो नॉर्मली मार्केट में प्रिवेल करती हैं वो नॉर्मल प्राइस लेवल को ही देखा जाता है, लेकिन कुछ जो गुड्स होते हैं उनकी मार्केट प्राइस जो है वो अलहदा से भी स्टडी की जाती है और अलहदा से सेट की जाती है। नंबर 1 इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है वो हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स जो हैं उसके दो पार्ट्स हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड्स एंड दी नंबर 2 इज़ मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स जो हैं उनकी अगर हम मार्केट प्राइस की तरफ देखें तो मार्केट प्राइस पेरिशेबल गुड्स एक्चुअली होते क्या हैं, ऐसे गुड्स जो जल्दी ख़राब होने का जिनको डर हो और ज़्यादा देर तक वो फ्रेश नहीं रह सकते। As we have done this earlier, that this period is of very few hours or at least 1 or 2 days. The products that are brought here for sale in the market period are mostly they are perishable goods. So thus the quantity supplied of the products in the market that is totally unchanged or fixed, where as we have studied before, NS is equal to 1 is equal to unity, और यहाँ पे जो है इसकी जो सप्लाई है वो QS दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 मीन्स फिक्स्ड। ओके, इफ वी दिस इज द टेबल प्राइस as we have discussed it earlier. Price is set on the y-axis and the remaining two quantities, quantity supplied and quantity demand, that is taken on x-axis. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो 70 से 60 प्राइस डिक्रीज हुई है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज़ फिक्स्ड। वी हैव टेकन हेयर द केस ऑफ मीट, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 40 kg मीट प्रेजेंट है और हमने पूरे दिन में उसको सेल करना है, तो उसकी हम डिफरेंट प्राइसेस जो है सेट करके देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड जो है उसका क्या असर होता है और क्वांटिटी सप्लाइड कैसे कोलैबोरेट होती है। यू कैन सी हेयर कि 70 रुपीज़ पर केजी था मीट, फिर 60 रुपीज़ हो गया, तो उसकी वजह से 20 से 30 पे जो है वो हमारी डिमांड बढ़ गई, फिर 30 से 40 हुई। अब देखिए आप यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे सप्लाई जो है वो 40 kg है और पर केजी, और डिमांड भी जो है वो 40 उसकी यूनिट से पर केजी पे जो है अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है पर केजी वो ₹50 पे जो है हमारा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। सो दिस वुड बी आर इक्विलिब्रियम प्राइस। फर्दर अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 50 से अगर ये डिक्रीज़ हुई है 40 की तरफ आई है, तो 40 से अब यहाँ पे डिमांड जो है क्या हो रहा है, डिमांड इज़ QD इज़ ग्रेटर देन QS, एंड अगेन हेयर 60 जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई जो है वो मार्केट में कम हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो डिमांड साइड जो है दैट इज़ डोमिनेटिंग द सप्लाई साइड इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन दी मार्केट पीरियड। तो मार्केट पीरियड में हमारे पास मोस्टली जो केस है वो यही आ रहा है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो डोमिनेट कर रही है क्वांटिटी सप्लाई को। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है दैट इज़ मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अब मार्केट प्राइस जो है शॉर्ट पीरियड में ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए मार्केट में पेरिशेबल गुड्स भी आ रहे हैं, उसके साथ कुछ ड्यूरेबल गुड्स भी आ रहे हैं। वी आर टेकिंग हेयर गुड्स लाइक पेपर, पेन, पेंसिल, और इन दिस केस दिस इज़ द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पेपर, पेन, पेंसिल और अलॉन्ग विद द पेरिशेबल गुड्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट, जो अभी हमने केस डिस्कस किया है। इन दिस वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। देखिए
ये भी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए होंगे, 2 दिन के लिए होंगे, 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी सप्लाइड दैट विल नॉट बी इंक्रीज्ड, बल्कि रादर देन इंक्रीजिंग, देखें पेपर आ गया, पेन आ गया, पेंसिल, तो उसकी सप्लाई बजाय बढ़ने के कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीद के लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत करके जो है आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिक्रीज़ हो रहा है ड्यूरेबल गुड्स के केस में। तो इफ़ वी स्टडी इट इन दी टेबुलर फॉर्म, तो यहाँ पे आप देखें प्राइस जो है 10 रुपीज़, वी आर टेकिंग द केस ऑफ पेन, 10 रुपीज़ पर पेन। अब वो 10 से पेन जो है वो 5 रुपीज़ मोर इंक्रीज़ आ गया उसमें। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है पहले 15 थी, क्वांटिटी डिमांड 35 थी, लेकिन जब प्राइस में इंक्रीज़ आया तो डिमांड जो है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ आया, लेकिन स्टिल इट इज़ डोमिनेटिंग दी क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे सप्लाई जो है वो 20 से फिर जो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती तो जा रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है दैट इज़ डिक्रीजिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एट ₹20 QD इज इक्वल टू QS विच इज़ आर इक्विलिब्रियम प्राइस। फाइन, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड इज स्टिल डोमिनेटिंग क्वांटिटी सप्लाइड के। क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई इतनी मार्केट में नहीं है। इस वजह से सप्लाई नहीं है क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड्स हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट प्राइस को सेट किया गया। तो इस वजह से सप्लाई जो है वो बढ़ नहीं रही, बल्कि एक जगह जाके देखिए आप, यहाँ पे 30 है और आगे भी जाके वो कांस्टेंट ही है। तो दिस इज़ द केस, ये हमारी जो है मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन थी इन बोथ द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स एंड द केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो हम स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। तो नॉर्मल प्राइस जो है उसको भी 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, नॉर्मल प्राइस इन द शॉर्ट रन और नॉर्मल प्राइस इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग रन। So here we can see here both demand and supply change to adjust with each other in the short run because the price determined is therefore called normal price। यहाँ पे जब short run में quantity demand QD is equal to QS, तो ये भी वही previous cases ही हैं, लेकिन यहाँ पे normal price जो है इसको consider किया गया है, ये market price से थोड़ी different है। In this case as it is the supply in short run, the entrepreneurs can neither increase the number of machines और nor extend the land। अच्छा, शॉर्ट पीरियड में ना थोड़ा सा एक डिफरेंस ये आ रहा है पिछले शॉर्ट पीरियड, मार्केट के शॉर्ट पीरियड से, वो ये था कि ये नॉर्मल प्राइस शॉर्ट पीरियड में इतनी है कि कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का जो है वो टाइम होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये हो जाती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, दे कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर 1। देन नंबर 2, नॉट एक्सटेंड द लैंड, मशीनरी नहीं खरीद सकते, लैंड को एक्सटेंड नहीं किया जाता। तो जो 2 चीज़ें ये कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि दे कैन ओनली इंक्रीज द लेबर एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल इंक्रीज़ किया जा सकता है या लेबर ज़्यादा से ज़्यादा हायर की जा सकती है। तो वो उससे ये जो है थोड़ी सी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, लेकिन स्टिल इन दिस के शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व है दैट वुड बी लाइक दिस स्टीप। You can see here this is equilibrium price and this is P1 और P2। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे भी आप देखें यहाँ पे अगर हम इसको डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सप्लाई हमारी कम है और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लोगों की ज़्यादा है। सप्लाई इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि नई मशीन जो है वो नहीं ख़रीदी जा सकती, लैंड को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कहीं सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, डिमांड से थोड़ा एक्सीड हो रही है, तो वो इस वजह से कि लेबर ज़्यादा काम कर रहे हैं और रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ख़रीदा गया है, लेकिन स्टिल सप्लाई फिर भी कम ही रहेगी क्योंकि उसकी वजह से ये वजह यही है कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं है। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड।
Now if we talk about the determination of normal price in the long run, तो long run में जो है all the factors of production, all factors of land, labor, capital, they are variable. They can move from one place to another. एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फिर फ़ायदा उसका ये है कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई दे कैन ऑपरेट फ्रीली and they can adjust with each other in the long run. Therefore price is determined, and this type of price is called long run normal price. And the supply curve that will be flatter. फ्लैट इसलिए है कि भाई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल होने की वजह से लैंड को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेबर भी हायर की जा सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग रन जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईयर्स आ जाते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, एक पूरा टाइम स्पैन आता है इसके अंदर। तो उसके अंदर फिर आप सप्लाई जो है अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। मोस्टली कंपनीज़ जो हैं या प्रोडक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ ही करती हैं सप्लाई को, और यहाँ पे ये है कि आप लैंड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेबर भी नया ले सकते हैं, नया हायर कर सकते हैं, यू कैन बाय न्यू मशीनरीज़। तो टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू जो है आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी सप्लाई जो है दैट विल डोमिनेट क्वांटिटी डिमांड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एट अ सर्टन प्राइस लेवल डिमांड एंड सप्लाई दैट आर इक्वल, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो सेट हो चुकी है। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लॉन्ग रन में सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। एंड द curve that is shown in this diagram, you can see it is quite flat, which shows that supply is increasing with the variables factor of production. अगर हम इसको तीनों जो हमने भी टाइम पीरियड स्टडी की है, मार्केट प्राइस स्टडी की है, और नॉर्मल प्राइस, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, अगर हम इनको एक डायग्राम में लोकेट करें तो you can see here this is price on y-axis and this is quantity demand and quantity supplied. Now अगर हम मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें शॉर्ट पीरियड में, तो दैट इज़ हमने देखा था कि मार्केट सप्लाई जो है मार्केट प्राइस पे फिक्स थी। MPS इज़ द मार्केट प्राइस एंड द सप्लाई। ओके, यहाँ से फिर अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की तरफ आएँ तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो है वो स्टीप थोड़ा सा कर्व है, सप्लाई कर्व। सो दिस इज़ द शॉर्ट रन प्राइस ऑफ एंड द सप्लाई। शॉर्ट रन में हमारी प्राइस क्या है और उसके ऊपर सप्लाई जो है वो कैसे डिपिक्ट हो रही है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि वेरिएबल्स हैं, तो लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व। फाइन, दिस इज अ फ्लैट कर्व, दिस इज अ स्टीप वन। If we join these 3 points, we will get the price, and that will be equilibrium price. So I hope you have understood this concept कि हमारी सप्लाई पे, अगर हमारी सप्लाई है मार्केट में, तो क्वांटिटी सप्लायर जो है प्राइस के साथ कैसे जो है वो एडजस्ट कर रही है इन अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, देन नॉर्मल प्राइस की हमने बात की शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग रन में। तो इसको देखते हुए जो है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मार्केट में सेट होगी, लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी, और अलहदा से जो चंद घंटों का जो पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स का एक टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर भी कैसे प्राइस को सेट किया जाता है। आई होप टुडेज लेक्चर इज़ क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।